दोस्तों, कहते हैं जब भी कोई इंसान अपने चारों तरफ से परेशानी से घिरता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से उसके आए हुए भविष्य जो होता है उसके पूरे परिवार तहस महस हो जाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है, जिसका अंजाम एक ऐसे भयानक निर्णय पर जाकर निकलता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। क्योंकि आज की घटना में एक व्यक्ति होता है, एक रात उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाता है जिसकी वजह से वह छुटकारा पाने के लिए जल्दबाजी में खुद गलत फैसला ले पड़ता है, और उसका परिवार जो होता है उसी के सामने हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाता है, और उसी की वजह से उसकी अपनी एक बच्ची इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आप आज जहां से इस वीडियो को देख पा रहे हैं उस स्थान का नाम और अपना नाम भी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि आपका नाम कल के वीडियो में बड़े ही प्यारे लफ्ज़ों में हम ले पाएँ। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही ताज नगरी पड़ता है, अब आगरा, और उसी में ही इदमायतपुर एक जाना माना थाना पड़ता है। अब मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अब 11 नवंबर का ही रात का, जैसे ही अब 11 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है इधर नियंत्रण कक्ष के द्वारा एक थाने में कॉल आता है। नियंत्रण कक्ष में जो होता है फ़ोन आने वाला जो व्यक्ति होता है अपने आप को अनजान बताता है और गांव का नाम इधर चौगान बताता है। कहने लग जाता कि साहब, हम चौगान गांव से बोल रहे हैं, इसी गांव के रहने वाले अशोक ठाकुर हैं। उनके परिवार में कुछ बदमाश रिवाल्वर लेस लेकर अब घुसे हुए थे और इधर उनके घर में एकाएक ताबड़तोड़ फायरिंग भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चंद मिनट के अंदर जो होता है अचानक फायरिंग शांत हो जाती है। लेकिन जब लोग घर के अंदर जाते देखते हैं, उनकी बड़ी बेटी होती है रुचि, जिसकी बेरहम तरीके से उन्हीं बदमाशों के गोलियों की वजह से अब मौत हो चुकी है। लेकिन एक बदमाश जो होता है उनके परिवार के चंगुल में फंस चुका है, जो पूरी तरह से उनके ही घर में एक कमरे में अंदर से अब बंद पड़ा है। अब इस चीज़ की जो खबर होता है, जैसे ही अब जाकर नियंत्रण कक्ष के पुलिस कर्मियों को लगता है, उसी वक्त की जो सूचना होता है अब इधर इदमायतपुर थाने में दे देते हैं। इदमायतपुर थाने के जो थाना अध्यक्ष होते हैं जैसी खबर पाते उसी वक्त इस मामले को बड़ा संज्ञान से लेते हैं, और संज्ञान से लेने के बाद जो होता है उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है उसी थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं मौके पर अमित कुमार सिंह को दे देते हैं। अमित कुमार सिंह जो होते हैं उस समय गश्त के लिए 6 सिपाही को लेकर एक जीप में निकले हुए थे। लेकिन जैसे वह खबर पाते हैं उसी समय अपने 6 सिपाहियों को लेकर अलर्ट हो जाते हैं, और उसी वक्त इसकी सूचना होता है अब जाकर चल सिर थाने में दे देते हैं। और जब वहाँ की चौकी को थाना प्रभारी को खबर लगता है तुरंत वह भी अलर्ट हो जाते हैं। उनको सूचना देते हैं कि आप जल्द चौगान गांव में पहुँचिए, क्योंकि वहाँ गांव में मामला ठाकुर के घर काफ़ी गंभीर है। अब इस तरह की खबर पाने के बाद जो होता है चौकोर थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं वह भी उसी समय हैरान और परेशान हो जाते हैं, अपने दल बल टीम को लेते हैं। दूसरी तरफ थाना प्रभारी जो होते हैं उसी जिप्सी को तुरंत मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद ठीक जो होता है चौगान गांव की तरफ बढ़ चुके होते हैं। लेकिन चंद मिनट के अंदर जो होता है अब चौगान गांव में जब घुसते हैं देखते हैं पूरे गांव में जो होता है शोर शराबा होता है, चिल्लाना होता है, काफ़ी घरों में लाइटें जली होती हैं। भले रात का लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम होता है, लोग अफरा तफरी मचा रखते हैं। तभी बाहर खड़े कुछ व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है गांव में ही इधर ठाकुर अशोक सिंह का अपना घर है। उनके मकान में टोटल 7 कमरे हैं और उसी में एक बरामदा है। उसी बरामदे में कुछ बदमाश जो होता है घुसे हुए थे, और ताबड़तोड़ जो होता है फायरिंग की वजह से उनकी अपनी बेटी रुचि इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। और थाना प्रभारी इधर तुरंत
अमित कुमार जो होते हैं अपने दलबल टीम को लेते हैं अशोक के घर की तरफ बढ़ पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद वहीं बाहर जो होता है इधर ठाकुर अशोक सिंह अपने हाथ में एक लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर खड़े होते हैं और उन्हीं के बगल जो होता है उनके अपने भाई भतीजे भी होते हैं। ठाकुर अशोक सिंह जो होता है उसी समय उनको इशारा देते हैं और खुद ठाकुर अशोक सिंह इधर थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह की टीम को अपने साथ लेते हैं, अपने घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। देखते हैं पूरे घर में जो होता सन्नाटा पसरा होता है, वहाँ परिवारों का रोना चीखना होता है, जो सामान होते हैं इधर उधर बिखरे भी होते हैं। पुलिस की टीम साते कमरों के तौर तरीके से अपने हिसाब से देख रेख करती है। लेकिन जैसे पुलिस को पता चलता है कि जो इनके मकान है पूरी तरह से बंद मकान है, घर के अंदर जो होता है कुंडी भी लगा हुआ था, लेकिन पुलिस की जो नज़र होता है अब बाहर एक सीढ़ी होता है, उसी सीढ़ी पर पहुंचता है तो देखते सीढ़ी के ऊपर जो छत होता है ठीक उसी के बगल जो होता है एक साड़ी लटकी हुई होती है। थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह को यकीन हो जाता है कि बस करो, बदमाश जो होते हैं इसी साड़ी के सहारे छत पर चढ़े हुए होंगे, फिर अंदर जो होता है जीने के सहारे उतरे हुए होंगे। और फिर जो होता है एक बदमाश अंदर से दरवाज़ा खोलेगा और काफ़ी बदमाशों को अपने साथ अंदर लिया होगा, फिर लूटपाट के इरादे से घर में एक के बाद एक गोली चलाना शुरू किया होगा। फिर इनकी जो अपनी बेटी होती है रुचि मौके पर अड़ंगा बनी होगी, जिसकी वजह से वह उनका शिकार हो चुकी होगी। पुलिस की टीम जैसे ही अपनी पैर आगे बढ़ाए देखती है रुचि जो होती फर्स्ट पूरी तरह से खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ी होती है। परिवार वाले भी अपने हिसाब से वहीं तौर तरीके से कुछ बातों को भी स्वीकार करते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब वहीं खड़े हुए ठाकुर अशोक सिंह होते हैं। पुलिस की टीम उससे पूछताछ करती है और पुलिस के सामने अशोक सिंह ठाकुर जो कहने लग जाते कि साहब हमारे परिवार में हमारे 2 बेटे भी हैं और 3 बेटियां भी हैं। हमारी अपनी पत्नी होती है जिसको हम अपने साथ जो होता है मौके पर लेकर अपने कमरे में अब सोने के लिए चले गए होते हैं, और हमारे घर में जो दोनों बेटे होते हैं वह अपने अलग कमरे में मौके पर सो जाते हैं, और हमारे घर में जो 3 बेटियां होती हैं, एक बड़ी बेटी हुआ तो अलग कमरे में आए दिन सोया करती थी क्योंकि उसका जो होता है मौके पर प्रतियोगी परीक्षा की अब तैयारी हो रही है, और अपनी प्रतियोगी परीक्षा तैयारी के लिए जो होता है वह रात में जग कर पढ़ाई भी करती है। और हमारी जो दोनों बेटियां होती हैं वह अलग कमरे में मौके पर जाकर आए दिन सो जाती। ठीक यही हाल होता है साहब कल शाम का भी, सब लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन साहब जैसे ही रात का वही 11 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होती हमारी जो बेटी होती है मौके पर बड़ी तेज़ से चीख चिल्ला लेती है, और रुचि की चीख चिल्ला की जो आवाज़ होती जैसे साहब हम सुनते हैं, सुनने के बाद अचानक कुछ मिनट के बाद जो होता हमारे घर में ताबड़तोड़ फायरिंग होना शुरू हो जाता है। और साहब हम नहीं समझ पाते, हमारे दोनों बेटे और हमारी दोनों बेटियां उठकर उसी समय जो होता बरामदे में जाती हैं तो देखती हैं कि उसी समय रुचि मौत की नींद में साहब सो चुकी है। और बदमाश जो होते हैं हमारे परिवार के प्रभाव को जब देखते हैं सोचते हैं अब हम फंस सकते हैं, तो उसी वक्त साहब भागने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन साहब हमने एक बदमाश को कैसे न कैसे अपनी गिरफ्त में लेकर और ठीक जो होता है एक कमरे में साहब अब बंद कर दिया है। यह बात थाना प्रभारी अमित कुमार जो होते हैं खुद ठाकुर अशोक कुमार के मुँह से सुनते हैं। सुनने के बाद जो उनकी सारी बात को समझते हैं, तो तरीके से बात को जब समझते हैं, समझने के बाद जो होता है वह उस कमरे के पास जाते हैं जिस कमरे में एक बदमाश जो होता है अंदर से कुंडी लगाए हुए मौके पर बंद पड़ा होता है। थाना प्रभारी कुछ सिपाहियों की जब मदद लेते हैं तब मौके पर वहाँ काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी भी पहुँच जाते हैं, कुछ टीम भी पहुँच जाती है, तो तरीके से अपने हिसाब से घटना का निरीक्षण भी करते हैं। लेकिन जब देखते हैं जो दीवार होता है पूरी तरह से गोलियों से धंसा हुआ होता है, पुलिस को अंदाज़ा हो जाता है बस करो इस कमरे में जो होता है काफ़ी बदमाश तो घुसे होंगे, ताबड़तोड़ अपने हिसाब से फायरिंग भी किए होंगे। पुलिस की टीम जब यह अंदाज़ा लगाती है कि आखिर कमरे के अंदर जो बदमाश होगा वह हथियार बंद होगा या हथियार लय से होगा, तो पुलिस के मन में आशंकाएँ भी हो जाती हैं कहीं अगर दरवाज़ा हम खुद खोलें तो कहीं वह बदमाश बाहर निकल कर हमारे ऊपर कुछ आघात ना कर दे। अब इसी शंका में पुलिस की जो टीम होती है सोचती है अब सुबह होने दो, सुबह होने के बाद जो होता है अब बदमाश को हम लोग बाहर निकालेंगे। और पुलिस की जो टीम होती है वहाँ घंटों रहकर अपने हिसाब से गश्त लगाते हुए लगभग सुबह का जब इंतज़ार करती है, जैसे सुबह का पूरी तरह से
उजाला होने की कगार आता है तो पुलिस को अंदाज़ा हो जाता कि बस करो अब झरोखे से देखा जाए। पुलिस की जो टीम होती है झरोखे से अब देखती है तो पता चलता है कि उस बदमाश के पास कोई हथियार नहीं होता, पूरी तरह से निहत्थे होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि मामला जो होता है पूरी तरह से सरल होने वाला है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और 3-4 बार जो होता है दरवाजे पर आवाज़ मारती है, लेकिन बदमाश को उसी समय समझाते बुझाते दरवाज़ा खोलने के लिए वहाँ थाना प्रभारी अमित कुमार काफ़ी सारे रिक्वेस्ट भी करते हैं और बदमाश चंद मिनट के अंदर जो था दरवाज़ा खोलता, पुलिस की टीम अंदर दाखिल हो जाती है और बदमाश वहाँ थाना प्रभारी के जो पैर होता है तो तरीके से पकड़ लेता, फिर रोते हुए कहने लग जाता कि साहब हम आपको इस घटना के बारे में सारी सच्चाई बताएंगे, लेकिन साहब यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि हमारे जान का यहाँ पूरी तरह से अब खतरा है। हम सच्चाई बताएंगे साहब थाने में जाकर और हमें यहाँ सबके सामने आप पेश ना करें। इस तरह की मिन्नत खुद जो होता जब बदमाश करता, थाना प्रभारी अमित कुमार जो होते हैं उसकी सारी बात सुन लेते हैं और सुनने के बाद जो होता है उसके मुंह पर एक काला कपड़ा तौर तरीके से लगा देते हैं और उसको लेकर जब बाहर निकलते हैं तो लोग देखते हैं, लोग अपने अपनी मन की बातें वहाँ कहना शुरू कर देते हैं। अब थाना प्रभारी जो होते हैं ठाकुर अशोक सिंह के पास आते हैं, कहने लग जाते हैं कि बदमाश तो हमारी गिरफ्त में आ चुका है, आप एक काम करिए, आप जल्द से जल्द हमारे साथ थाने आप इदमातपुर चलिए और वहाँ जाकर जो होता है इन अपराधियों के विरुद्ध जो होता है मुकदमा दर्ज कराइए ताकि जल्द जल्द हम इस केस का पर्दाफाश कर सकें। अब ठाकुर अशोक कुमार जो होता है इधर अमित कुमार के मुंह से जब यह बात सुनते कहने लग जाते हैं कि ठीक है साहब आप थाने चलिए, हम जो होता है अपने परिवार के साथ कुछ समझा बोकर राय मशवरा देकर आपके पास तुरंत थाने आते हैं। यह बात जैसे ही अमित कुमार थाना प्रभारी सुनते उसी समय चौंक जाते हैं कि आखिर इनके घर में इनकी एक अपनी बड़ी बेटी रुचि की बेरहम तरीके से बदमाशों द्वारा हत्या हो चुकी है। आखिर जो होता है खुद एक्शन लेना क्यों नहीं चाह रहे हैं। पुलिस की जो टीम उनसे कहने लग जाती है कि हम चल रहे, आप जल्द जल्द आने की कोशिश कीजिए। अब इधर जो होता है खुद अशोक कुमार ठाकुर जो होते हैं थाना प्रभारी काफ़ी सिपाही को बात को समझ जाते हैं और थाना प्रभारी जो होता है इधर उस दबंग बदमाश को अपनी कटोरी में एक जिप्सी में बैठाते हुए लेने के बाद ठीक जो होता है इदमातपुर पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं। लेकिन गांव के लोग होते हैं अब वह इसी कोशिश में लगे होते हैं कब बदमाश का नाम हमारे सामने आए, अब कब अपराधी का खुलासा हो। अब इसी के लिए जो होता है गाँव के लोग खुद ठाकुर अशोक कुमार के पास जाते, तरह तरीके से समझाते बुझाते हैं और समझाने बुझाने के बाद जो होता है खुद उनके साथ जो होता है आज इदमातपुर थाने पहुँच जाते हैं और थाने में जो होता है काफ़ी गाँव के लोगों का जमावड़ा हो जाता है और इधर जो होता है अशोक कुमार ठाकुर के भी काफ़ी अधिकारियों को जमावड़ा भी हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस की जो टीम होती है इधर रुचि की बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम हाउस भिजवा देती है और जो बचे हुए कुछ गांव के रह रहे सदस्य होते हैं वह भी थाने पहुंच जाते हैं यह जानने के लिए आखिर जो होता है अपराधी कौन है जो इनके घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने की साहस दिखाई। यही सब जिज्ञासा लेकर गांव के लोग भी इदमातपुर थाने के अंदर घुस जाते हैं। थाना प्रभारी जो होते हैं मामले को गंभीर देखते हैं और तब तक वहां तो डीएसपी और एसपी और काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी भी आ जाते हैं। गांव को लोग समझाते बुझाते हैं कि आप लोग जो होता है थाने के बाहर रखिए और शांति बनाए रखिए, हम आपके सामने जल्द जल्द इनके अपराधी को पेश करेंगे। और पुलिस की जो टीम होती है इधर अब जो होता है कमरे में जाती है और उसी कमरे में मौके पर अपराधी होता है। थाना प्रभारी अमित कुमार घर के अंदर जब जाते हैं उस कमरे में घुसते हैं तो तुरंत जो होता है उस अपराधी के मुंह से अब जो काला नकाब होता है उसको हटा लिया जाता है, लेकिन बगल में खड़ा हुआ एक व्यक्ति होता है अब उस अपराधी को देखकर उसी समय सन सर जाता है। पता चलता हुआ कोई और नहीं होता है बल्कि गांव का ही रहने वाला इधर ठाकुर अशोक सिंह के मकान से लगभग 100 मीटर की दूरी पर रहने वाला होता है शेर सिंह। अब पुलिस की जो टीम होती है अब जैसे उसे पूछताछ करती है पुलिस के सामने अब जो सच्चाई वह शेर सिंह बताता है। सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है सारा जो केस होता है वह उल्टा हुआ दिखाई देता है। पता चलता है कि इस केस का जो रहस्य है वह कोई और नहीं है बल्कि खुद जो होता है रुचि के अपने पिता ठाकुर अशोक सिंह और साथ में उनके दोनों बेटे हैं। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब जाकर इधर शेर सिंह के ही तहरीर पर रुचि के जो पिता होते हैं ठाकुर अशोक सिंह और उनके बेटे के ऊपर
रुचि की हत्या का मुकदमा अब दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस की जो टीम होती है जैसे बाहर निकलने के बाद वहीं गांव के लोगों के सामने खड़े होते हैं ठाकुर अशोक सिंह। लोग भी जानना चाहते थे कि आखिर जो होता है अशोक के घर में घुसकर कौन से अपराधी इस घटना को अंजाम देने वाले थे और कौन हैं। उनके अंदर जिज्ञासा होती है, लेकिन उनके सामने जब थाना प्रभारी जो होते हैं अमित कुमार यही बात रखते हैं कि आखिर इस सबके मामले का जो कारण वह कोई और नहीं बल्कि रुचि के अपने पिता इधर ठाकुर अशोक सिंह हैं। लोग सुनते हैं उसी समय दंग से रह जाते हैं, हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर अशोक सिंह को अपने कस्टडी में लेकर थाने में जाती है, लेकिन अशोक सिंह और साथ में थाने में मौजूद शेर सिंह पुलिस के सामने जो हृदय विदारक घटना के बारे में अब कहानी बताते सुनने के बाद लोग के रोंगटे जो होते हैं खड़े हो जाते हैं। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना ताज नगरी पड़ता है आगरा और उसी का ही आगरा एक्सप्रेसवे हाईवे पड़ता है और ठीक उसी ही की बगल एक गाँव है चौगान गाँव। असल में बात कुछ है साल की पहले की है। चौगान गांव जो होता है आसपरा एक्सप्रेसवे के करीब होता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं अमर सिंह। अमर सिंह परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है, लेकिन उनके टोटल 6 बच्चे होते हैं जिसमें 4 बेटे और 2 बेटियां होती हैं। लेकिन चारों जो बेटे होते हैं इधर आगरा एक्सप्रेसवे हाईवे में जो उन्हें एक बहुत ही बढ़िया मुआवजा मिला हुआ था उसकी वजह से उनके चारों बेटे समय के हिसाब से करोड़पति बने हुए थे। लेकिन उनका अपने सबसे छोटा जो बेटा होता है अब इधर शेर सिंह जो होता है अपने एरिया का जाना माना एक क्रिकेटर होता है। वह क्रिकेट का बहुत ही बड़ा दीवाना होता है और मौके पर पढ़ाई के साथ जो होता है अपने ही घर में रहकर अपने भाइयों के साथ घर गृहस्थी में हाथ भी बढ़ाया करता था। उसके जो पिता होते हैं ठीक है कई दशक पहले ही अमर सिंह इस दुनिया को छोड़ के अब जा चुके होते हैं। अमर सिंह के घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर ठाकुर रामदयाल सिंह इधर सिकरवार का घर होता है। उनके परिवार में उनके टोटल 4 बच्चे होते हैं, लेकिन उनका अपना सबसे बड़ा जो बेटा होता है इधर अशोक सिंह होता है। अशोक सिंह के परिवार में टोटल इधर 5 बच्चे होते हैं जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटे होते हैं। लेकिन उसके परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। ठाड़ बाड़ की कमी नहीं होती है, बंगला की भी कमी नहीं होती है, क्योंकि उनका जो अपना पैतृक मकान होता है वह 1 मंजिला तो होता है और साथ में उसी के अंदर जो होता है 7 कमरे भी होते हैं। और उनका घर का अपना जो मेन जीना होता है ठीक घर के बाहर से होता है और छत पर ही चढ़ने का सिर्फ होता है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन अपने घर का जब भी कोई काम करते हैं तो तौ तरीके से बाहर वाले जीने का उपयोग कर उस काम को भी तौ तरीके से अब इधर जो होता है खुद अशोक सिंह किया करते थे। लेकिन इधर खुद अमर सिंह का जो अपना सबसे छोटा बेटा होता है इधर शमशेर सिंह, वहीं पास जो होता है बिमला देवी एक इंटर कॉलेज होता है। अब उसी में जाकर मौके पर पढ़ाई किया करता था, लेकिन उसी में पढ़ाई करने वाली होती है अब इधर रुचि उर्फ संध्या सिंह, जो ठीक इधर ठाकुर अशोक सिंह की अपनी बेटी होती है। इधर उस स्कूल में एक साथ पढ़ने की वजह से दोनों का जान पहचान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि रुचि सिंह जो थी वह भी कभी कभी खेल कूद में भी रुचि रख लिया करते थे, जिसकी वजह से रुचि का खेल कूद मैदान में जाना काफ़ी स्वाभाविक बन जाता है, जिसकी वजह से अब इधर शेर सिंह से भी थोड़ी बहुत बात उतनी हो जाया करता था। दोनों एक कॉलेज में पढ़ने की वजह से दोनों का जान पहचान बन जाता है और जब जान पहचान बन जाता है दोनों कहीं भी अगर जाते हैं खेल किसी में भाग लेने के लिए तो एक साथ जाया करते थे और दोनों एक ही बाइक पे आया जाया करते थे। लेकिन गांव में जो होता है इन दोनों के परिवारों का तू मैं पूरी तरह से होता रहता था, क्योंकि इधर शेर सिंह का जो परिवार होता है थोड़ा गरीब किस्म का होता है और रुचि का जो परिवार होता है काफ़ी ऊंची किस्म का होता है, जिसकी वजह से इन दोनों परिवार को जो रास्ता होता है काफ़ी अलग होता है। दोनों परिवार आपस में कोई मतलब ही नहीं रखते थे, ना किसी का कोई लेना देना रखते थे। लेकिन इधर जो था कॉलेज में एक साथ पढ़ने की वजह से रुचि और इधर शमशेर सिंह की मुलाकात बड़ी जल्दी जो होता है दोस्ती में बदल जाता है। दोस्ती के नाते जो होता है जब इनको आभास होता है कि कॉलेज में रहकर हमारे इधर प्रेम के जो रिश्ते होते हैं पूरी तरह से ना पनप पाएंगे, जिसकी वजह से रुचि और इधर शमशेर सिंह जो होता है दोनों मिलकर एक मोबाइल आपस में शेयर कर लेते हैं
अब रुचि जो था उसी मोबाइल के जरिए अपने घर में चोरी छुपे इधर जो था शमशेर सिंह के मोबाइल पर अपने दिलों की बात करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से अब रुचि बेधड़क तरीके से शमशेर सिंह के साथ जो होता है अब कॉलेज में रहकर घूमना फिरना और बाइक पर बैठकर बाहर आना जाना भी लगा देती है। और इसी बीच दोनों के बीच अब संबंध पनप जाता है और संबंध का जो सिलसिला होता है इस तरह खुद रुचि के मन पर हावी हो जाए, जिसकी वजह से रुचि अपने ही इधर पड़ोसी शमशेर सिंह के ऊपर पूरी तरह से फिदा सी हो जाती है। और जब फिदा सी हो जाती है रुचि जो होता है अपने घर के माहौल को देखकर अपने ही कमरे में इधर खुद जो होता है शमशेर सिंह को बुलाकर अपने रिश्ते को अंजाम देना भी शुरू कर देती है, क्योंकि रुचि की टोटल 2 भाई भी होती हैं और 2 बहनें भी होती हैं। अब दोनों जो भाई होते हैं मौके पर उनको सोने के लिए अलग कमरा मिला हुआ था और रुचि को सोने के लिए सिर्फ अकेला ही कमरा मिला हुआ था, क्योंकि अपने पिता से बात यही कहकर रखी हुई थी कि पिताजी हमें जो होता है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना है और हम सबके साथ अगर रहेंगे तो हमें डिस्टर्ब होगा। इसके लिए जो होता है ठाकुर अशोक सिंह सिकरवार जो होते हैं अपनी बेटी को एक अलग कमरा दे रखे थे और रुचि जो होती उसी कमरे में रहती और बेखूब तरीके से इधर अब जो होता अपने प्रेमी से मुलाकात करने के लिए जो होता है रात के टाइम में भी अब बुलाना शुरू कर देती है, क्योंकि इधर शेर सिंह को पता होता है कि जो रुचि का अपना जो कमरा होता है ठीक बरामदे के जो साइड में है और उसके जो मकान होते हैं ठीक उसके जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अब रुचि इशारा मार देती, इशारा मारने के बाद शेर सिंह समझ जाता। शेर सिंह जो होता है ठीक साइड में एक जीना होता है, उसी जीने के सहारे जो होता है खुद अशोक के छत पे चढ़ जाता। फिर जब छत पे चढ़ता तो रुचि जो होती अपने कमरे में आती बरामदे के साइड में और वहाँ से कभी साड़ी कभी रस्सी फेंक देती और उसी के सहारे शेर सिंह जो होता उतरता। फिर जो होता रात बिरात के टाइम में रुचि के साथ रिश्ते को अंजाम भी देता। अब यह सिलसिला जो होता है बेधड़क चलता है और बाहर घूमना भी इधर रुचि का और साथ में शमशेर का चलने लग जाता है। और तभी इसी बीच जो होता है एक दिन ठाकुर अशोक सिंह इधर सिकरवार के कान में एक चौंकाने वाली बात पता चलता है। वह एक दोस्त के द्वारा बता पाते हैं कि हमारी जो बेटी होती है इधर रुचि पड़ोस के ही रहने वाले इधर शेर सिंह के साथ जो होता है बाज़ार में एक साथ घूमता फिरता हुआ देखा गया है। और इस बात की जानकारी लगने के बाद जो होता है इधर अशोक सिंह सारा माजरा समझ जाते हैं, क्योंकि दोनों हमउम्र होते हैं। इसके नाते जो होता है उनके मन में शंका हो जाता है और जब शंका होता है इस चीज़ की सच्चाई जानने के लिए जो होता है खुद जो होता है अपनी बेटी के पीछे काफ़ी सारे पहरेदार भी लगा देते हैं। उनके कानों में एक दिन सच्चाई निकल के आ जाती कि ठीक जो होता सही में अब बेटी जो होती है उनकी इधर शमशेर सिंह के साथ जो होता है घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ चुका है। और तभी एक दिन जैसे शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में इधर ठाकुर अशोक सिंह अब सिकरवार को जब पता पाते कि हमारी बेटी अभी भी घर नहीं लौटी तो उनके मन में शंका बढ़ जाता। और उसी शंका के बीच अशोक सिंह ठाकुर जो होते हैं अपने सारे भाइयों को इकट्ठा कर देते हैं और दरवाजे पर आकर काफ़ी सारी कुर्सियां बिछवा देते हैं और उसी कुर्सी पर अपने भाई को बैठा देते हैं। और बैठाने के बाद जो होता कुछ मिनट जैसे बीतता है तो उधर रुचि जो होती है आती है और दरवाजे पर जैसे पहुँचती है तो उसी वक्त उसके जो पिता होते कहने लग जाती कि बेटी तुम इधर आओ। यह बात सुनने के बाद रुचि हक्का बक्का रह जाती, उसके मन में शंका बैठ जाता कहीं हमारे इस रिश्ते की जानकारी हमारे चाचा और हमारे पिता को ना लग गया है। इसी बात को लेकर रुचि का जो मन होता है हड़बड़ाहट में बैठ जाता है और वहीं जो होता है जल्दबाजी में अशोक जो होता है अपनी बेटी रुचि को कह देते हैं कि बेटी जो होता तुम इस वक्त ना अपने कमरे में जाओ, हम तुमसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और इसी बात को बोलकर इधर जो होता है वो इशारा मार देते हैं। इशारा मारने के बाद रुचि जो होती है अपने कमरे की तरफ झुके हुए सिर लेकर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे 10 मिनट का वक्त बीतता अचानक रुचि के कान में शमशेर सिंह की चीख चिल्लाने की बड़ी तेज आवाज़ आती है। वह मामले को समझ जाती कि बस करो, हमारे पिता कहते जो होता है हमारा अपना प्रेमी शमशेर सिंह चढ़ चुका है। क्योंकि होता ठीक है 10 मिनट पहले ही ऐसा ही है। क्योंकि जैसे ही रुचि अब बाइक से उतरती तो उसी वक्त अशोक सिंह की जो नज़र होता है जाकर इधर शमशेर सिंह के ऊपर पहुँच जाता है। पहुंचने की वजह से उसी समय भन्ना आ जाते हैं। लेकिन रुचि जैसे पहुंचती उसको समझा बुझा कर अंदर तो भेजते हैं। लेकिन जैसे रुचि घर के अंदर कदम रखती है तो उधर अशोक सिंह जो होता है बड़ी तेज़ आवाज़ में इधर शमशेर सिंह को बुलाते। शमशेर सिंह नहीं समझ पाता है, वह बड़े आराम से आता है और अशोक सिंह के पास जब खड़ा होता है तो उसी वक्त जो होता है अशोक सिंह इशारा मारते हैं अपने भाइयों को और उनके जो भाई होते हैं
डंडे लेते हैं और उसी समय इधर शमशेर सिंह की बेहतर तरीके से पिटाई करना शुरू कर देते हैं। जब जानते कि हमारा हाथ खुल जो था काम करने के लिए नहीं बचा है, तो उसी समय जो था अपने भाइयों को कहने लग जाते कि ले जाकर इसको कहीं दूर फेंको। उसके जो भाई होते उसी समय कैसे न तैसे ले जाकर शमशेर सिंह को दूर रख देते। शमशेर जो होता अपनी बाइक लेता है, लेने के बाद अपने घर पहुँचता है और पहुँचने के बाद अपने सारे भाइयों के सामने इस बात का जिक्र कर दे, जिसकी वजह से सारे भाई उसी समय भरना जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं होता है, क्योंकि वह जो होता उनको उस हाईवे की वजह से काफ़ी सारे मुआवजे के पैसे मिले होते हैं, जिसकी वजह से वह करोड़पति के भी दहलीज पर होते हैं। और तुरंत जो होता है अपनी चौकी में जाते हैं और उसी समय जो होता है ठाकुर अशोक सिंह इधर शुक्रवार के ऊपर जो होता है और उनके भाइयों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है इस मामले को गांव के संबंध के जरिए जोड़ती है और समझाती बुझाती तौ तरीके से, लेकिन जब जो होता है इधर खुद शमशेर सिंह को यकीन हो जाता कि पुलिस जो होती है इस केस में तनिक भी अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएगी, तो उस समय जो होता शमशेर सिंह पूरी तरह से ठान के बैठ जाता है कि इस बदनामी को हम जो होता सिर्फ शरीर संबंध में बदल कर पूरी तरह से तहस महस करेंगे। और इसी बीच होता है शमशेर सिंह अपने ही भाइयों के मदद से झलेसर जो चौकी होता है उसी चौकी के रोड पर जो होता है एक जनरल स्टोर की दुकान खोल लेता है और वहाँ पर वह मौके पर बैठना भी शुरू कर देता है। और उसी बैठने की वजह से जो होता है उसके ठीक ठाक अब पैसे आ जाते हैं और पढ़ाई अपनी छोड़ छाड़ कर बैठ जाता है। लेकिन रुचि जो होती है मौके पर अब BSc की सेकंड ईयर की पढ़ाई करने लग जाती है और रुचि का रोज़ का आना जाना हो जाता है। लेकिन रुचि जो होती है पूरी तरह से अब जो होता है उसी पिटाई की वजह से दिल खोलकर इधर शमशेर के सामने रख चुकी होती है और शमशेर को जो होता है अब रुचि इशारा मारती, जिसकी वजह से अब शमशेर समझ जाता है। और रात बिरात जो होता है रुचि के इशारे पर शमशेर जो होता है ठीक जीने के सहारे चढ़ता और चढ़ने के बाद छत पर जाता। रुचि कमरे के अंदर होती, पूरा घर सुनसान देखती, क्योंकि परिवार वाले में खा पी से अपने अपने कमरे में निद्राबाजी में सो जाते हैं। और उसकी जो अपनी बहनें होती हैं, अपने जो भाई होते हैं दूसरे कमरे में, पर दिन उनका सोने का एक अलग जरिया होता है। और रुचि जब माहौल देखती तो उसी वक्त जो होता है फ़ोन के जरिए मिस कॉल के जरिए शमशेर सूचना पाता और बाहर वाले जीने के सहारे छत पे चढ़ता और रुचि इशारा पाती और वहीं से एक जो होता साड़ी फेंक देती और उसी साड़ी की मदद से नीचे जो होता शमशेर सिंह कूद जाता। फिर घर में जाकर इधर रुचि के साथ रिश्तों को आए दिन सिलसिलेबद्ध तरीके से अंजाम दिया करता था। यह सिलसिला जब चलता है तो इसी बीच गर्मी भी आ जाती है और गर्मी की वजह से इधर अशोक सिंह के जो परिवार वाले होते हैं कभी छत पर उनका सोना बेना हो जाता है, कभी बाहर बरामदे में सोना जोना हो जाता है, जिसकी वजह से रुचि और साथ में इधर शमशेर का मिलना जुलना काफ़ी दुश्वार हो जाता है। लेकिन दोनों मुलाकात करने के लिए अब जो होता है बाहर होटल बाहर जो होता है मॉल में रास्ता देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन सिलसिला जो होता है दोनों के बीच इस तरह चल पड़ता कि दोनों एक दूसरे को प्यार में इस तरह कुर्बान हो बैठते कि दोनों एक दूसरे को साथ ज़िंदगी भर निभाने का अब फैसला ले बैठते हैं। लेकिन तभी अब जैसे ही इधर 11 नवंबर साल 2013 का ही अब रात का 10 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है रुचि को एहसास हो जाता है कि हमारे जो परिवार वाले होते हैं पूरी तरह से खा पी कर हमारे दोनों भाई हमारे दोनों बहनें जो होते हैं निद्रा में अपने अपने कमरे में सो चुके हैं। अब रात का अभाव होने की वजह से इधर जो होता रुचि अब शेर सिंह के पास सूचना दे देती है और शेर सिंह जो होता सूचना पाता है रोज़ की तरह जो होता है ठीक कमरे में आता है। दोनों एक दूसरे के साथ रिश्तों को अंजाम देना शुरू कर देते हैं और तभी इसी बीच जो होता है अशोक सिंह को लघुवंशा हो जाता है और लघुशंका की वजह से उठने के बाद जो होता है उनकी जो नज़र होता है अब जैसे बरामदे की तरफ जाती है, देखते हैं एक दीवार, उसी दीवार पर जो होता है छत से एक साड़ी लटक रहा है। उनके मन में आशंका हो जाती है कहीं हमारी बेटी हमारी जो होता है पहरे की वजह से कहीं खुद फांसी के फंदे पर ना लटक गई हो। इसी शंका की वजह जो होता अब उस साड़ी के करीब जाते हैं, देखते हैं कि वह साड़ी पूरी तरह से खाली पड़ा। उनके मन में शंका हो जाता है, जिसकी वजह से उसी वक्त जो होता है अब बेटी के कमरे के पास जाते हैं और जब जाते हैं देखते हैं बेटी का जो मेन कमरे का दरवाज़ा होता वह तो अंदर से बंद होता है। उनके मन में और शंका हो जाता कि हमारी जो बेटी होती आए दिन अपने घर का जो दरवाज़ा होता खुला रखती थी, लेकिन आज बंद क्यों रखी है। और वहीं जब कान लगाते तो उनके मन में फुसलाने वाली एक आवाज़ आ जाती। उनके मन में शंका और बढ़ जाता। तुरंत जो होता अपना एक लाइसेंसी रिवॉल्वर इधर अशोक ठाकुर अपने हाथ में लेते हैं और अपने दोनों बेटे सचिन और अजय को अपने पास बुला लेते हैं। अब बुलाने के बाद उनको भी ठीक उन्हीं के हाथ में रिवॉल्वर लाइसेंसी वाला पकड़ा देते हैं
और तीनों उसी समय सतर्क हो जाते हैं। और अब इधर जो होता है अशोक अपनी बेटी को आवाज़ देकर दरवाजे पर हाथ मार मार कर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों समझ जाते हैं कि मामला गंभीर होने वाला है। और उसी वक्त जो होता है इधर शमशेर सिंह दरवाजे के अंदर रहकर भी समझ जाता कि मामला हमारे लिए अब गंभीर होगा ही, जिसकी वजह से वह समझ जाता आगे अब मौत खड़ी हुई है। लेकिन इधर रुचि दरवाजे पर बात को देखकर समझ जाती है और उसी वक्त रुचि दरवाजे पर जैसे अचानक जो दरवाज़ा बड़ी जल्दी खुल जाता है और रुचि जो होती है बाहर निकल जाती है। लेकिन उस अवस्था को देखकर अशोक सिंह जो होते समझ जाते हैं घर के अंदर क्या होगा। लेकिन तब तक जो होता है इधर शमशेर सिंह अभाव की वजह से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। लेकिन बाहर जो होते हैं इधर तीनों के तीनों एक के बाद एक गोली खुद जो होता है रुचि के ऊपर चलाना शुरू कर देते। काफ़ी गोलियां जाकर दीवार में लगती है, लेकिन एक गोली जाकर इधर रुचि को लगी, जिसके रुचि हमेशा के लिए मौत के लिए में सो जाती है। लेकिन वहाँ पर इस तरह की घटना को देखकर तीनों सहम से जाते हैं और उसी वक्त फैसला लेते हैं कि अब जो होता है इस दुनिया में शमशेर सिंह कतई नहीं रहे। दरवाजे के पास आते हैं, बार बार दरवाजे को पीटते हैं, कोशिश करते कैसे न तैसे कर शमशेर बाहर निकले और फिर अपनी बेटी की तरह उसको भी अंजाम दिया जाए। लेकिन शमशेर जो था पूरे मामले को समझता था, क्योंकि जानता था कि हमारे आगे खुद आज मौत खड़ी हुई है, चाहे जो हो जाए हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। उस समय शमशेर सिंह के पास मोबाइल तो था, लेकिन वह बैटरी ना होने की वजह से बैठा हुआ था, जिसकी वजह से अब इस घटना की जानकारी अपने भाइयों को नहीं दे पाता था। काफ़ी वक्त बीत जाता है, लेकिन जब जो होता है पूरे मोहल्ले में लोगों के कानों में गोली चलने की अड़ाहट पहुंचती है तो लोग लोग उठते हैं। उठने के बाद जो होता है इधर अशोक सिंह के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अशोक सिंह मामले को समझ जाते हैं कि मामला अब उल्टा पड़ने वाला है। अपने बेटों को समझा बुझा देते हैं कि लोग जब आएंगे उनके सामने सीधा जो होता है एक झूठी कहानी रचते हुए सभी लोग बताना। और लेकिन जैसे कुछ व्यक्ति घर के अंदर घुसते हैं तो अशोक सिंह कहने लग जाते हैं कि हमारे घर बदमाश आए हुए थे और हमारी जो बेटी होती है रुचि लूटपाट के इरादे से उनके पास तो जाती बचाने की कोशिश, लेकिन वह जो होते हैं बदमाश हमारी बेटी के ऊपर गोली चला दिए और बदमाश मौके पर फरार होने की स्थिति में थे। लेकिन हमने एक बदमाश को अपने कब्जे में लिया है और ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया है। और गांव वाले जब सूचना पाते 100 नंबर पर कॉल कर देते, ऐसी जानकारी देते हैं। और पुलिस की जो टीम होती है अब ठीक जो होता पहुँचती तो निरीक्षण करती है। लेकिन जब पुलिस की टीम इधर सुबह के टाइम में बदमाश मानकर शमशेर सिंह को कब्जे में लेती, थाने में ले जाती, जब पूछताछ करती, जब सच्चाई सबके सामने गांव के सामने थाने में आता, लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। लोग सुनकर यह हैरान हो जाते हैं कि आखिर जो था अपराधी इनके घर में छुपा था, आखिर इस तरह नका पीछे क्यों टहल रहा था। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर अशोक सिंह के ही तहरीर पर उनके दोनों बेटों को अपने कब्जे में लेने के घर पहुंचती है। लेकिन तब तक जो होता है दोनों बेटों को खबर लग जाता है, दोनों फरार हो जाते हैं। पुलिस की टीम जो होती है मुखबिर को अलर्ट कर देती है उनकी तलाशी करने के लिए। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर अशोक सिंह और साथ में उनके दोनों बेटों के ऊपर जो होता है रुचि की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस की जो टीम होती है अशोक को ले जाती, वहाँ के ही कोर्ट पेश कर देती है और कोर्ट में अशोक के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का जो सुनाने का उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें बड़े ही प्यारे व्यूअर हैं दीपक कुमार ठाकुर मध्य प्रदेश उज्जैन के, और राम अजोर वर्मा उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के, और दिनेश सिंह उत्तराखंड नैनीताल के, और राधा रजवंशी इधर जो होती है खुद उत्तराखंड नैनीताल की है। इन सभी व्यूअर का हम तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।